ठीक है। 38 में गया कि a tangent to the ellipse is cut by the tangent at the extremities of the major axis at t and t prime। ठीक है, t और t प्राइम पे कट किया है, उसके बाद इस सर्कल ऑन टी प्राइम में डायमीटर पासेस थ्रू द पॉइंट। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मान लेते किसी पॉइंट पी पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, तो ये ए क्या हो जाएगा? ए 3 हो जाएगा और बी 2 हो जाएगा। नहीं तो 3 cos थीटा और 2 sin थीटा रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट है एलिप्स में और इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया। तो इस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट एट पी, तो क्या होगा? इक्वेशन 2x cos थीटा, नहीं x(1) by a स्क्वायर। ठीक है, तो 2x और ये कितना हो जाएगा बाई 3, तो 2 इधर 3 आ जाएगा ना, 3y sin थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6। यही हो जाएगा ना, x(1) by a स्क्वायर है ना, तो x cos थीटा by a, 2y sin थीटा by 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6। अब ये टेंजेंट एक्सट्रीमिटीज को कहाँ पे मिला है? टी और टी प्राइम पे है। ठीक है, the extremities of the major axis। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा बताओ? ये क्वेश्चन किसने किसने बना लिया था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम्म, हाँ तो फिर ये पूछा किसने? है सवाल इतना इजी, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कुछ सोचा जाए, है ही नहीं। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ टी प्राइम एज डायमीटर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये? सर्कल का इक्वेशन बताओ कोई, मैं डायग्राम बताता हूँ। तो ये एक्सट्रीमिटीज है, ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया। ठीक है, तो इसी को ये टी और टी प्राइम पे, टी प्राइम और टी पे कट कर रहे हैं, पॉइंट है। तो टी और टी प्राइम का तो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ना तुम्हें। इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू ए, और इसका क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू माइनस ए। तो ए तुम्हारा क्या है? 3 है, तो ये हो गया। तो इसका एक कोऑर्डिनेट पता है 3, टी प्राइम का भी एक कोऑर्डिनेट पता है 3। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ? पुट करो इसमें, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं कुछ करने का, है ना। तो x3 पुट कर देंगे तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा? हम्म,
ये क्या हो जाएगा 2, तो y क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 cos थीटा ना अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो 2 माइनस, देखते रहना तुम लोग अपने ये सब। अच्छा ये जब अपना कैलकुलेशन वैलकुलेशन तो 2 माइनस 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा -3 पुट करने पे तो 2 प्लस 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ टी टी प्राइम एज डायमीटर क्या हो जाएगा x एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, एक्स स्क्वायर होता था एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 इंटू एक्स, और ये x1 इंटू x2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 प्लस वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट करोगे तो 2 cos थीटा कैंसिल, तो 4 cosec थीटा हो जाएगा ये, 4 cosec थीटा इंटू वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 2 बाहर ले आओ तो 4 बाहर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो 4, है ना, ये हो जाएगा ना, नीचे साइन स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, 2 इधर बाहर 2 इधर बाहर, तो ये 4 हो गया। नहीं, ये देख लेना तुम लोग ना, सही है ना। अच्छा ये -3 3 9 होगा ना, मैंने 6 कर दिया, ये 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 cosec थीटा वाई -5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कौन सा पॉइंट पास कर रहा है तो वो देख लेना है, कौन सा कर रहा है, एक तो ये कर ही रहा है √5 और 0, -√5 और 0, ये तो कर रहा है ना, ये तो नहीं कर रहा है, 3 2 भी नहीं कर रहा है, √5 1 भी नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है। हम्म, अब इसमें क्या है 43 में, 43 में क्या है कि पी ए से एक अल्फा बीटा अल्फा ये है 2 पॉइंट्स ऑन द हाइपरबोला such that difference of eccentric angle is 2 theta, then PQ touches the hyperbola। तो कुछ नहीं यहाँ पे निकाल ले, तो बहुत सिंपल, ये तो चेन ही PQ जो कॉर्ड का इक्वेशन है, ये तो मैंने बताया था ना कि θ1 θ2 पे अल्फा बीटा पे कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा, तो PQ का इक्वेशन लिख लो। तो इसमें क्या चलता है, उसमें क्या था प्लस प्लस था ना, तो माइनस माइनस बाकी प्लस प्लस ऐसा चल रहा था। ठीक है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए, तो इसमें माइनस माइनस फिर प्लस प्लस, बाकी सब प्लस, तो एक्स बाई ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस वाई बाई बी, बाकी अब सब प्लस, वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है। ठीक है, और अल्फा माइनस बीटा 2 थीटा दिया हुआ है जो कि एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा की जगह रख दो, है ना, 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा
बताओ। तो x बाई ए ये cos थीटा हो जाएगा, है ना। तो x बाई ए ये 2 थीटा रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा माइनस y बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है। है ना। तो ये टचेस द हाइपरबोला, मतलब हमें ये बताना होगा कि इस लाइन को हमें एक टेंजेंट के इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। ये एक टेंजेंट होगा हाइपरबोला का। तो हाइपरबोला का टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, x(x1 by a square minus y(y1 by b square equals to 1) होता है, ये होता है ना। तो हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना होगा। तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा हाइपरबोला कौन सा है। यहाँ से हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो वही दिमाग लगाते हैं यहाँ पे। तो इसको क्या करते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा इन सब के फॉर्म में भी चाहिए, और ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगा। अलग हो तो क्या, डिवाइड कर दो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स सेक अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई ए सेक थीटा है ना। और ये y tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये ले लेते हैं, ये तो कांस्टेंट है सेक थीटा, ये थीटा, तो ये सेक थीटा कांस्टेंट है और ये पैरामेट्रिक फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं कि जो मेरा x1 है यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, a सेक थीटा, ठीक है, इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और y1 क्या हो जाएगा, b tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। मतलब ये सेक हो जाएगा, मैंने कॉस लिख दिया, सेक हो जाएगा, है ना। क्योंकि हाइपरबोला में पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, ए सेक थीटा और बी tan थीटा, यही होता है ना। तो ये सेक के फॉर्म में है x(x1). तो अगर इसको कंप्लीटली ऐसे लिखोगे कि हमारा यहाँ पे x1 जो है वो a सेक थीटा और सेक अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, और y1 जो है, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। और y1 जो है वो क्या है तुम्हारा, b tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो ये हाइपरबोला का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम रिक्वायर्ड हाइपरबोला लिखेंगे जो इस लाइन को टच कर रहा हो, ठीक है, इस एल लाइन को, ये जो भी लाइन एल है, तो दिस लाइन एल टचेस द हाइपरबोला, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सिक्स स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो सेम होगा, इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा नहीं, क्योंकि अब ये तुम्हारा एक ही जगह काम करेगा, और ये तो बी रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया 43।
ठीक है, ये 43 समझ में आया ना? ठीक है, चलो 44 देखते हैं. The normal at P to hyperbola of eccentricity E intersects its transverse and conjugate axis at L and M respectively. If the locus of the midpoint of LM is a hyperbola having eccentricity E1, then तो इसमें क्या है, इसमें फिर मतलब ये जितने कैलकुलेशन वाले हैं ये तुम लोगों ने मुझे दे दिया है बस, और कुछ नहीं है. एक भी कैलकुलेशन तुम लोग करना नहीं चाहते हो. इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है. ये सिंपल सिंपल है, बस कैलकुलेशन देखा छोड़ा. इसमें बताओ इसमें क्या हम एक्स्ट्रा करें? इसमें कुछ भी ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच पाए. सिंपल सिंपल है. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ पर बोलेगा ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन. तो हम यहाँ पे एक्स वन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको हम मान लेते हैं ए सेक थीटा और बी tan थीटा मान लेते हैं. ठीक है, मतलब जो हाइपरबोला हमने स्टैंडर्ड मान रखा है. ठीक है, तो वो है तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन. तो ए एक्स ये कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस इसमें प्लस हो जाता है तो ये बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन. तो बी वाई ये कॉट थीटा हो जाएगा. नहीं, इज इक्वल्स टू यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा. तो एक्स इंटरसेप्ट हम निकाल लेते हैं यहाँ पे. एक्स इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा इसका, जो कि क्या दिया हुआ है? एक्स इंटरसेप्ट किस पे दिया हुआ है? इंटरसेक्ट ट्रांसवर्स एक्स. तो एक्स इंटरसेप्ट एल ही हो जाएगा. तो एल का कोऑर्डिनेट क्या लिख लोगे? वाई जीरो हो जाएगा. तो वाई जीरो रख दो तो एक्स क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए कॉस थीटा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए कॉस थीटा और ये जीरो. और वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं जो कि क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा. तो एम का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स जीरो. तो वाई क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी कॉट थीटा. ठीक है, ये दिया हुआ है. और मिड पॉइंट को हम एल एम के मिड पॉइंट को एच के मान लेते हैं. ठीक है, लेट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, सॉरी यहाँ पे एम एल एम तो दिया हुआ है. लेट पी पी मान लेते हैं मिड पॉइंट. लेट पी एच के द मिड पॉइंट ऑफ एल एंड एम. ठीक है, तो यहाँ पे एच क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू ए कॉस थीटा. और यहाँ पे के क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू बी कॉट थीटा. ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन है. ठीक है, तो यहाँ पे हम सेक थीटा का निकालेंगे. तो यहाँ पे सेक थीटा क्या हो जाएगा? टू ए एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और यहाँ पे अगर हम टैन थीटा निकालेंगे तो टैन थीटा क्या हो जाएगा? टू बी के. ठीक है, टू ए एच एच है टू बी के अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन. therefore 4 a square h square a square by b square whole square minus 4 b square k square
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब h को x से रिप्लेस कर देते हैं एंड k को y से, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2a होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2b होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो कैपिटल ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2a और कैपिटल बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2b। और हमें पता है यहाँ पे अगर हम e देखेंगे तो e यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 इन द सेंस that e square is equals to क्या हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे इवन स्क्वायर अगर हम देखते हैं ठीक है, अगर हम यहाँ पे इवन स्क्वायर अगर हम देखते हैं जो कि यहाँ पे इवन ई टू दिया हुआ है ना, नहीं ई दिया हुआ है इवन हैविंग इसेंट्रिसिटी इवन, तो इवन स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस बी अपॉन ए, यही हो जाएगा ना इवन स्क्वायर। देख लो ठीक है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन अपना देख लो। ठीक है, ठीक है, यही हो जाएगा। तो मैं आपसे रख दो अपना बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर दो। तो बी अपॉन ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट, तो 1 प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। और आंसर मैच करना है तो रेशनलाइज कर दो, तो इसमें क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 1 ई रूट। देख लो पहले एक बार, एक बार ये कैलकुलेशन सब चेक कर लो। सर यहाँ पे कैपिटल ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्यों होगा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा, ये होगा यहाँ पे ये वाला होगा। तो अच्छा ये 2b था ना, ये b हमने माना था ना, तो ई स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा ना, यही होगा ना इवन स्क्वायर। अगर इसकी एसेंट्रिसिटी है तो इसको हमने बी स्क्वायर माना ना, ये ए स्क्वायर है, तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये होगा ए बाई बी होगा ये। तो ये क्या हो जाएगा ए बाई बी। ठीक है, तो अब ए बाई बी रख दो, तो ए बाई बी कितना हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर, ये हो जाएगा ना 1 बाई रूट अंडर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यही होगा ना। नहीं, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर में आएगा वो। स्क्वायर में क्यों आएगा? कैपिटल ए स्क्वायर पूरा स्क्वायर में
अरे अरे अरे, ये ठीक तो है। अच्छा, ये देखो यही सब है ना, सिली सिली मिस्टेक। हाँ मतलब वही सब है, ये रख लो यहाँ पे। क्या है ये सब, यही सब सिली सिली जो मिस्टेक है। तो यहाँ पे रख लो कैपिटल बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा, और यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल, तो ये बी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो पुट कर दो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/e स्क्वायर -1। तो e² / e² - 1, तो e1 क्या हो जाएगा, e/√e² - 1, यही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बेसिक्स था। 46 देखते हैं, किसने पूछा था ये क्वेश्चन पहले, ये इतना सिंपल ये 44, मतलब सारे जहाँ कैलकुलेशन देखा नहीं, क्वेश्चन दे दिया। किसका था, किसी ने हाथ उठाया है, दिवेश। ये क्वेश्चन में क्या था, कुछ था इसमें क्या? कैलकुलेशन। हम्म, बहुत अच्छा। देखो याद रखो, जेई मेन में कैलकुलेटिव ही सवाल आते हैं, और फिर स्टूडेंट एक ही रोना धोना शुरू करता है कि बहुत कैलकुलेटिव पेपर था, हुआ नहीं। ठीक है, तो ये सारी नौटंकी सामने आती है, इसलिए पेपर ऐसा दिया गया है। तो इसको करने की आदत डालो। ठीक है, वो पूरा प्योर ऑब्जेक्टिव मत देखो कि 2 मिनट में ऐसे आंसर आता है। वो 2 मिनट में आता है जब तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट होगा। तुम्हारे तरीके से वहां पे 12-13 लाख बच्चे बैठे रहते हैं, उनके बीच में कंपटीशन है। तो अपने मिस्टेक से सीखना है, उसको रिपीट नहीं करना होता है। The locus of fit of the normals drawn from a point to the hyperbola lie on the circle। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें the locus of fit of normal drawn from the lie on the circle। The locus of fit of normal drawn from a point to the hyperbola lie on the circle। तो इसमें जैसे ये है ना, मतलब ये हाइपरबोला है, किसी पॉइंट से कोई भी पॉइंट है, ऑब्वियसली वैसे 4 पॉइंट्स मिलते हैं ना, को नॉर्मल पॉइंट्स, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट्स अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये सारे इसके फिट हो गए, है ना। यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये सारे फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो वही मैं बताना है, द लोकस ऑफ द फिट ऑफ द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। तो कौन नॉर्मल पॉइंट्स कुछ मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग, x1 x2 x3। ठीक है, लेट द को नॉर्मल पॉइंट्स
let the co-normal points be x1 y1 x2 y2, क्योंकि हम 4 को नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, x3 y3 एंड x4 y4। ठीक है, और इन किसी भी को नॉर्मल पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन कैसा होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स आई, है ना, बाय एक्स आई माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा तुम्हारा, इक्वल्स टू द प्लस माइनस इक्वल्स टू बी स्क्वायर वाई माइनस वाई आई बाय वाई आई, जहां पर आई तुम्हारा क्या है, 1 2 3 4 है। ठीक है, यही तुम्हारा नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये नॉर्मल जो है वो तुम्हारे वही एक्सटर्नल पॉइंट, जो भी पॉइंट होगा बाहर में, उससे ये पास कर रहा होगा। ठीक है ना, तो उससे ये पास करेगा, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको पुट कर दो, यहाँ पे एच के पुट कर दो। तो दीज नॉर्मल्स पासेस थ्रू, क्या होगा, वही पॉइंट एच के जहां से ये 4 को नॉर्मल्स पॉइंट्स मिले होंगे, जहां से ये 4 को नॉर्मल्स ड्रॉ हुए होंगे। तो ए स्क्वायर एच माइनस एक्स आई बाई एक्स आई बी स्क्वायर वाई माइनस वाई आई बाई वाई आई। ठीक है, तो अभी ये ऐसा हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई आई एच माइनस एक्स आई बी स्क्वायर एक्स आई और वाई माइनस वाई आई। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब अभी यहाँ पे एक स्टेटमेंट पास कर दो कि ऑब्वियस है सर्कल है, और ये जो सर्कल है इन चारों पॉइंट से पास कर रहे हैं। ठीक है, इन चारों पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि जब हम x1 y1 यहाँ पे अगर हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो हमें तो लोकस निकालना है, तो ये जो है ना, ये चारों पॉइंट से ऐसे पास कर रहे हैं, मतलब ये जो भी है लाई ऑन दिस सर्कल एक्स स्क्वायर ये एच के। तो ऑब्वियस है कि कोई भी अगर हम कोई भी मतलब ये कर्व पे कोई भी हम पॉइंट लेते हैं एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या कर रहे हैं, एक्स वाई क्या क्या हो रहा है, x1 y1 भी हो सकता है, x2 y2 भी हो सकता है, x3 y3 भी हो सकता है, x4 y4 भी हो सकता है। तो हम ये बता सकते हैं ना कि डेट ए स्क्वायर वाई एच माइनस एक्स बी स्क्वायर एक्स वाई, के था ना, के होगा, के हमने रखा था ना, के वाई की जगह के, तो के माइनस वाई। ठीक है, तो यही लोकस हो जाएगा जो भी बोल रहा है। तो x माइनस कौन सा हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई एक्स माइनस एच। मैंने यहाँ पे एक्स आई और वाई आई को किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स और वाई से, क्योंकि इसी एक्स मतलब ये एक्स वाई कहाँ पे है, पॉइंट कर्व पे है ना, पॉइंट ये एक्स वाई कहाँ पे है, जो भी कर्व बन रहा होगा उसी कर्व पे वो पॉइंट होगा। ठीक है,
और उसी कर्व के पॉइंट से चारों पॉइंट पास कर रहा है, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं ना। बिल्कुल सिंपल वैसा है कि जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कि ax1 स्क्वायर bx1 प्लस सी इक्वल्स टू 0 और ax2 स्क्वायर bx2 प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि x1 x2 दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 100% x1 x2 किसका रूट्स होगा, ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 का। तो सेम इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो 100% जो x1 y1 जो भी पॉइंट है वो इसी कर्व पे है। इसमें h कॉमा के भी वेरिएबल हो जाएगा। हाँ मतलब फ्रॉम अ पॉइंट, ऐसे तो ये एच के को अपने ये गिवन मान रखा है, एच के को ये गिवन माना हुआ है, लेकिन यही वेरिएबल होगा, क्योंकि अगर ये एच के वेरिएबल अगर नहीं हुआ तो फिर तो वो डिफरेंट डिफरेंट, फिर तो लोकस बनेंगे नहीं, वो फिक्स्ड हो जाएगा ना। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स ऐसे फिक्स्ड हो जाएंगे। एच के वेरिएबल भी कर सकते हो, अगर वेरिएबल नहीं भी करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एच के अगर वेरिएबल नहीं होता है, फिक्स्ड ही होता है, तो क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो हमेशा होगा ही होगा, और ये होगा तो ये होगा ही होगा। तो ये जो चारों फिक्स जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो हमेशा इस टाइप के कर्व, इस कर्व से पास करेगा। ठीक है, अगर एच के वेरिएबल मान लेते हो तो इसमें वेरिएबल है, ठीक है। तो बस यही दिया हुआ है। और कौन सा है, 46, इसमें क्या है, 48। ये समझ रहा है, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया ए स्क्वायर एक्स बाई x1, है ना, ये तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, तो ये तो समझ में आ रहा होगा। इसमें इसमें कैलकुलेशन देख लेना, आंसर देखो तो इसका क्या है, यही है क्या 46 में। सी है। सी है, एक मिनट, ए स्क्वायर वाई एच माइनस एक्स एक्स माइनस एच इक्वल टू बी स्क्वायर के माइनस वाई। ठीक है, इससे ठीक है। हम्म नॉर्मल का इक्वेशन गलत लिखा हुआ है ना, ए स्क्वायर एक्स बाई x1 प्लस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना हाइपरबोला में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हम्म हम्म एक मिनट एक मिनट, ये नंबर लिखा हुआ है, लॉजिक तो सेम रहेगा, इक्वेशन सही कर लो। ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स आई प्लस बी स्क्वायर, हमेशा ये फ्लिप्स कहा जाता है, बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वाई, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स माइनस एक्स आई, ठीक है, बाई एक्स आई प्लस
बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, वाई माइनस वाई आई बाय वाई आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, विच passes through this, तो a square h minus xi into yi plus b square k minus yi into xi equals to 0। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं a square h minus x, तो a square y h minus x, b square k minus y, तो b square x इधर कर दो, देखो तो यही क्या, a square y h minus x b square x y माइनस क्या, ठीक है, माइनस माइनस कॉमन लिखा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। The locus of the foot of the locus of the point of intersection of tangents at the ends of the normal chord। ठीक है, तो मतलब एक नॉर्मल है, ये ऐसे हाइपरबोला है, तो नॉर्मल कॉर्ड है। ठीक है, मतलब ये पी पे नॉर्मल तुमने ड्रॉ किया, फिर से वो जाके हाइपरबोला को किसी पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट किया, यही है ना नॉर्मल कॉर्ड। मतलब नॉर्मल के कारण जो कॉर्ड बनते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल कॉर्ड बोलते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, तो मान लेते हैं कि एच के जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, तो एक मान लो तो किसी पॉइंट पे टेंजेंट एट पी पे हम ड्रॉ करते हैं, सॉरी नॉर्मल एट पी, तो ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन, तो एक्स वन क्या ले लेते हैं, ए सेक थीटा प्लस ये, ठीक है ना, देखते रहना दोनों, यहाँ पे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, तो ए स्क्वायर वाई बाई ए tan थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। तो एक्स कॉस थीटा वाई कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मल एट पी। अब ये पॉइंट जो है फिर से हाइपरबोला को, ऐसे तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि ये मैं एक ही पार्ट बना रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस है कि अब ये क्या हो जाएगा, सी ओ सी हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। मैंने मान लो कि ये नॉर्मल कॉर्ड है, मैंने यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ किया थीटा पे, और एक इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, एक इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ऑब्वियस है कि अब ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। तो इसी का मुझे लोकस निकालना है, मान लेते हैं एम एच के। तो एम एच के, तो अब ये क्या हो जाएगा, मान पी क्यू है, तो अब यही नॉर्मल एन पी is also a chord of contact with respect to m, होगा ना। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आइडेंटिकल कर देंगे, यहाँ पे -2a ले लो इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, और COC का इक्वेशन लिख लो, तो COC का इक्वेशन क्या हो जाएगा,
देयरफॉर एनपी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, COC t इक्वल टू 0, तो x(x1) h बाई a स्क्वायर माइनस y(y1) बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पे b स्क्वायर भी तो a स्क्वायर के इक्वल है, a स्क्वायर के इक्वल है, तो hx माइनस ky, ठीक है, और माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल है, देयरफॉर h बाई cos थीटा is equals to minus k by cot theta is equals to minus a square by minus 2a, ठीक है। तो ये a by 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये sec थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, a by 2h, और यहाँ पे tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस a by 2k। तो बस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, a स्क्वायर बाई 4h स्क्वायर, a स्क्वायर बाई 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब h को x से एंड k को y से रिप्लेस कर दो, तो a स्क्वायर बाई 4, तो जैसे आंसर दिया हुआ है मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, a स्क्वायर बाई 4 x स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4 y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यही हो जाएगा ना। तो आंसर कैसा दिया हुआ है, हाँ ठीक है, जो भी सी। है ठीक। चलो 49 देखते हैं। ठीक है, कितना क्वेश्चन तुम लोग का है यार, इतना कोई क्वेश्चन पूछता है, सब कैलकुलेशन क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा दिमाग जो लगा था वो स्टार्टिंग में ही लगा था, उसके बाद कुछ नहीं। वही एक जो सिमेट्रिक था अबाउट y इक्वल्स टू x, इसमें क्या है, if the normal at point this on the hyperbola this are concurrent, ठीक है, then तो नॉर्मल का इक्वेशन लिख लो ना इसमें, तो क्या हो जाएगा नॉर्मल का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, तो पॉइंट मान लेते हैं सी टी और सी बाई टी, ठीक है। तो नॉर्मल का इक्वेशन याद है, नॉर्मल का इक्वेशन टी के टर्म में क्या आया था, टी वाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी, टी वाई इज इक्वल्स टू क्या था, टी क्यू एक्स माइनस सी था ना, माइनस सी टी पे पावर 4 माइनस सी, यही था कुछ, ठीक है। और मान लो अगर भूल भी जाते हैं तो कुछ नहीं, एक्स वाई इक्वल्स टू सी वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स अपने कैलकुलस से निकाल लेना, ठीक है। तो टी वाई इक्वल्स टू, एक बार चेक कर लो, यही है ना, प्लस सी। प्लस सी होगा क्या, अच्छा प्लस सी होगा, प्लस सी होगा, ठीक है, देख लो, ठीक है।
सही है ना? चलो, तो ये हो गया तुम्हारा। अब ये किससे पास कर रहे हैं? पासिंग थ्रू एच के से। पासिंग थ्रू एच के, तो क्या हो जाएगा? के टी एच टी क्यूब माइनस सी टी पे पावर 4 प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अगर इस तरफ ले आओगे तो सी टी पे पावर 4 माइनस एच टी क्यूब, ठीक है, प्लस के टी माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो नो डाउट इसके रूट्स क्या होंगे? T1 T2 T3 T4, मतलब 4 को नॉर्मल पॉइंट्स मिल रहे हैं तुम्हें, यही रूट्स हो जाएंगे ना इसके। तो T1 T2 T3 T4, तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स T1 T2 T3 T4 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। और T1 T2 T4 -1 है, तो यहाँ पे सब में सी, ये तो निकल ही जाएगा अपना। तो x1 प्लस x2 ये जो भी निकालना है तुम्हें, summation of x4 summation of x1 into summation of y1 divided by product of x1, यही निकालना है ना। तो summation of x1 रखोगे तो c कॉमन आ जाएगा, तो c स्क्वायर हो जाएगा, और ये summation of t1 हो जाएगा into ये summation of 1 by t1 हो जाएगा डिवाइडेड by ये c पे पावर कितना हो जाएगा? ये c पे पावर कितना हो जाएगा? x1 तो c पे पावर 4 हो जाएगा ना, ठीक है। और ये प्रोडक्ट ऑफ t1 हो गया, नहीं तो प्रोडक्ट ऑफ t1 तो -1 लिख देंगे यहाँ पे, तो ये तो -1 हो गया। अब समेशन ऑफ t1 यहाँ से निकाल लो, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन है, और क्या यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो 1/c² समेशन ऑफ t1, तो यहाँ पे समेशन ऑफ t1 क्या हो जाएगा? h/c समेशन ऑफ t1 t2 t3, ठीक है, टेकिंग 3 एट अ टाइम। तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस k/c, यही होगा, ठीक है। और 1/t1 को करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? यही आएगा ना, समेशन ऑफ t1 t2 t3 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ t1, और ये माइनस c² तो मैंने कैंसिल कर दिया था, c² हटाओ, और ये क्या हो जाएगा? -c², फिर प्रोडक्ट ऑफ t1 -1 आएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? -k/c, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? -hk/c पे पावर 4, ठीक है, ठीक हो जाएगा ना। +54, 54 में क्या है? An ellipse passing through foci ना, and its major and conjugate axis lie along, ठीक है, ये तो ऐसे ही दिया हुआ है। एलिप्स है जो इसके हाइपरबोला के फोसाई से पास कर रहा है, और मेजर माइनर, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट ही दिया हुआ है। If the product of the eccentricity of two conics is 1/2, then which of the following points does not lie on the ellipse, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है?
ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बस पढ़ना है बनाना है, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्या इसमें एक्स्ट्रा लगाए दिमाग। बस कैलकुलेशन देख रहे हो तुम लोग, छोड़ रहे हो, बहुत गड़बड़ है, पहले बता रहा हूँ। इसको सीरियसली लो, क्योंकि एकदम गलत चीज है ये, समझ रहे हो ना? इसको तुम लोग सीरियसली लो, क्योंकि सिर्फ तुम लोग कैलकुलेशन देख के क्वेश्चन छोड़ रहे हो। कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा हम इसमें सोचे और एक्स्ट्रा कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा हो। एकदम स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, सिंपल सिंपल स्टेटमेंट देखकर बस तुम लोग कैलकुलेशन करने से भाग रहे हो। सारे डीपीपीएस को फिर से बनाओगे। ठीक है, ये अब ये जो इलिप्स है ये हाइपरबोला के फोसाई से पास कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम है। ठीक है, ये y और ये x, ये 0, तो ये तुम्हारा ये हो गया। अब हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है? हाइपरबोला का जो इक्वेशन है वो है x² / 4 - y² / 9 = 1। ठीक है, तो ये वर्टेक्स निकाल लो, जो कि बेसिकली हाइपरबोला के लिए फोसाई और एलिप्स के लिए वो वर्टेक्स है। तो ई इसका कितना हो जाएगा? E1 मान लेते हैं, तो E1 कितना हो जाएगा हाइपरबोला का? कितना हो जाएगा? 1 + 9 × 4 = 13 √13/2 हो जाएगा, नहीं √13/2 हो गया। तो ए ई ये कितना हो जाएगा? ये तो 2AE, तो √30 ± √13 ऐसा हो जाएगा। तो ये √13, 0 हो जाएगा, और ये -√13, 0 हो गया। ठीक है, तो 2A तो तुमको मिल गया एलिप्स का। एलिप्स का ये 2A डिस्टेंस, A तो डिस्टेंस मिल चुका है, √13 A आ चुका है। अब हमें B निकालना है, तो यहाँ पे B तो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी 1/2 दिया हुआ है। तो हम एलिप्स का मान लेते हैं E2, तो ये 1/2 दिया हुआ है, तो E2 क्या हो जाएगा? 1/√13, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम एलिप्स का इक्वेशन x² / a² + y² / b² = 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे a तो हमारा मिल चुका है, √13 है, दिस इम्प्लाइज टू a² = 13। तो b² हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे b² कितना हो जाएगा? 12, यही हो जाएगा ना। तो एलिप्स का इक्वेशन क्या हो गया? अब अपना पॉइंट देख लो यहाँ पे। तो बताओ, ये सब तुम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो जो कि निहायती स्टैंडर्ड से, इसको गंभीरता से लीजिए। तो एलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x² / a², कितना होगा? 13, और b² 12 = 1। अब अपना पॉइंट देख लो, कौन सा पास करेगा कौन सा नहीं करेगा। ठीक है, 66 देखते हैं। तो 66 में क्या है कि if a and c are positive real numbers and the ellipse this and this had 4 distinct points in common with the circles, ये भी कुछ नहीं, मतलब ये कॉमन है, तो तुम कोई भी एक पॉइंट मान लो ना। सबसे आसान पॉइंट पता है क्या मानना होगा? इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट मानना आसान होगा। ठीक है, इसको मान लो, इस पे रख दो, तो इसके 4 डिस्टिंक्ट रूट्स निकल रहे होंगे, और तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं 66 में। या तुम इस पे कोई पॉइंट मानकर तुम इस पे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे
मान लो कोई भी पॉइंट है, अगर हम यहाँ पे रखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, लाइक सॉल्व करके ही रख दो क्योंकि डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर और सी स्क्वायर में ही रिलेशन चाहिए। तो 4c², तो पैरामेट्रिक में रखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सब दोनों का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई तो कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट सॉल्व ही कर दो। 1 एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9a²। दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई 4 और वाई स्क्वायर की जगह रख देते हैं वैल्यू, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर 4 और वाई स्क्वायर की जगह 9c² माइनस एक्स स्क्वायर, 9a² सॉरी 9a² 9a² माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 4c² है, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x², देख लेना यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4x², तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 9 × 36 3 4c², तो -3x² और 36a² 4c², तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36a² माइनस 4c² बाई 3, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर 4 डिस्टिंक्ट रूट्स निकलने हैं तो एक्स स्क्वायर 100% पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव आएगा तो एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस जो भी पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है ना। तो अगर 4 डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए तो फॉर 4 डिस्टिंक्ट रूट्स एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इन द सेंस कि 36a² माइनस 4² मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो 9a² माइनस c² इज ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा ना। ठीक है, 1 इवन वाई स्क्वायर को भी अगर हम निकालेंगे तो ये पहला हो गया। अब वाई स्क्वायर को भी चेक कर लो, क्योंकि हो सकता है जरूरी नहीं कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होने का वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव आए, क्योंकि दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, तभी ना 4 पॉसिबिलिटीज आएगा, क्योंकि एक्स को मान लो प्लस माइनस किया आता है तो वाई को समथिंग प्लस माइनस अल्फा आएगा, तभी 4 कॉम्बिनेशन बन पाएंगे। तो अब वाई स्क्वायर के साथ कर लो यही काम, सेम काम, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह रख देते हैं 9a² माइनस वाई स्क्वायर बाई 4c², वाई स्क्वायर बाई c² इक्वल्स टू 1। देखते रहना तुम लोग कैलकुलेशन अपना, ये वाई स्क्वायर प्लस 4y² इक्वल्स टू 4c², ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4c² माइनस 9a² अपॉन 3। तो फॉर 4 डिस्टिंक्ट रूट्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर दोनों ग्रेटर देन 0 लिख दो, तो वाई स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होगा ऑल्सो, तो 4c² माइनस 9a² इज ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे 9a² माइनस c² इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2 कंक्लूजन क्या आया, फ्रॉम 1
into 9a² minus c² को भी पॉजिटिव होना है एंड 4c² minus 9a² को भी पॉजिटिव होना है। ठीक है, तो 4c² इज ग्रेटर देन a², 9a², तो दोनों का अपना अपना इंटरसेक्शन निकाल लो, और क्या है कि नहीं। और a और c तो पॉजिटिव है ही, ये भी तो दिया हुआ है कि a और c दोनों पॉजिटिव हैं। जैसे तुम अगर इसको सॉल्व करोगे 9a² c² इज ग्रेटर देन 0, और इसको सॉल्व कर लो 4c², ठीक है, जिसके टर्म्स में अपना सॉल्व करना चाहते हो ग्रेटर देन 9a², ठीक है, और c अगर पॉजिटिव है तो नो डाउट 2c इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 3a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a इज ग्रेटर देन c, क्योंकि a और c क्या है पॉजिटिव है ना, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा सिंस a एंड c आर पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, सिंपली 3a इज ग्रेटर देन c हो जाएगा एंड 2c इज ग्रेटर 3 हो जाएगा, तो 3a minus c is positive greater than 0 and 2c minus 3a is positive, 2c minus 3a is positive। ठीक है, तो 3a दोनों पॉजिटिव है, दोनों को गुना भी करेंगे तो पॉजिटिव होगा, 3a minus c into 2c minus 3a is also positive। अब देख लेना आंसर अपना क्या है, 9ac 9a² कौन सा होगा, गुना कर लो ना, 6ac minus 9a² minus 2c² plus 3ac is greater than 0, तो minus 9a² minus 2c² plus 9ac greater than 0। अब देख लो अपना कौन सा आंसर है। ठीक है, यही है सर ए ग्रेटर देन आर और बी लेस देन आर यूज कर सकते हैं ना उसमें। a greater than r मतलब फिगर बनाए थे, मैं 4 पॉइंट पे कट होने के लिए एक कंडीशन आ रहा था कि ए ग्रेटर देन रेडियस होना चाहिए और बी लेस देन रेडियस होना चाहिए। ये कैसे कंडीशन बनाए, तब बी जो वो रेडियस से छोटा होना चाहिए, मतलब हाँ छोटा होना चाहिए सर्कल के, और ए इसका होगा वो ग्रेटर होना चाहिए। तो ये केस ऑलवेज ट्रू होगा इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से, तभी सेंटर सेम है दोनों का। नहीं ठीक है सेंटर सेम है, तो ये केस ऑलवेज ट्रू होना चाहिए। नहीं 4 पॉइंट पे कट होने के लिए। अच्छा 4 पॉइंट पे कट होने के लिए, हाँ ठीक है, सही है, डायरेक्ट सेम, रिलेशन आ जाता है। हाँ ठीक है सही है, ठीक है, कर सकते हैं ऐसे भी, सही है, गलत तो नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक है ना, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट इज ड्रॉन टू द पैराबोला एट पॉइंट P whose abscissa lies in the interval 1, 4 if maximum possible area of the triangle formed by the tangent at P ordinate of the point P and the x-axis is lambda square unit, then lambda is, तो क्या है ये कैसा पैराबोला है,
ठीक है, तो कितना देखो, कुछ नहीं, तुम लोग बस देख रहे हो कंप्लीट कैलकुलेशन, बाकी ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें कुछ लगाया नहीं देखो, ऐसे ही सिंपल चलते चलेंगे। टेंजेंट किसी पॉइंट पी पे बना रहे हैं, क्या ही करना है इसमें। और ये कोई पॉइंट अपना ले लो यहाँ पे पी, इस पे टेंजेंट बना रहे हो, ठीक है। तो पॉइंट पी क्या ले लोगे, पीटी ले लो, तो यहाँ पे टी स्क्वायर 2t हो जाएगा। नहीं, ये पॉइंट आ गया तुम्हारा। अब इसका जो ऑर्डिनेट और एब्सिसा है, इसको n मान लेते हैं, 90 डिग्री है, और ये एक्स एक्सिस को कट किया किसी पॉइंट ए पे, तो t का इक्वेशन क्या हो जाएगा, टी वाई एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर, तो ए का कोऑर्डिनेट नहीं निकल जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई जीरो रख दो, तो माइनस टी स्क्वायर, तो यही हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर कामा जीरो, ये ओ है, ठीक है। और जो पी का जो एब्सिसा जो है, जो टी स्क्वायर है, whose एब्सिसा लाइज इन द इंटरवल, तो टी स्क्वायर का तुम्हें इंटरवल दिया हुआ है किसके बीच में, 1,4 के बीच में, तो टी किसके बीच में हो जाएगा, -4 से -1 यूनियन 1 से 4, ठीक है। और डायग्राम देख के साफ साफ पता चल रहा है कि टी ए होगा क्या, टी ए हो जाएगा, ऐसे इसकी जरूरत नहीं, चलो देखते हैं। हाँ, टी ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। चलो इसे देखते इसकी जरूरत है कि नहीं है। अब क्या बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालिए आप, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय टेंजेंट एट पी, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एंड डी एक्स एक्सिस, तो वही है ए पी एन का एरिया मैक्स करना है हमें ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी एन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी एन कितना हो जाएगा, हाफ इंटू क्या हो जाएगा, ए एन इंटू पी एन, सर टी का रेंज गलत लिखा हुआ है। टी का रेंज गलत लिखा हुआ है, तो -2 से -1 यूनियन 1 से 2। हाँ हाँ हाँ, तो वो मैंने स्क्वायर रूट नहीं लिए, ठीक। अरे मॉडल जैसा होता है ना, तो वहीं पे दिमाग चला जाता है। नहीं, ये मॉडेक्स कैसा रहता है, वही मॉडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, सेम इनइक्वालिटी है, तो बराबर मॉडल्स वाला आता है। तो ये हो गया तुम्हारा, तो ये ए एन हो गया, तो ए एन कितना हो जाएगा डिस्टेंस, एन का कोऑर्डिनेट क्या ही हो जाएगा, टी स्क्वायर कामा जीरो, तो ए एन डिस्टेंस निकाल लो, तो ए एन 2t स्क्वायर हो जाएगा, और पी एन तो पता ही है कि 2t है, तो ये 2t क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और हम इसको लिख सकते हैं 2t स्क्वायर पे पावर 3/2। अब टी स्क्वायर किसके बीच में है, अच्छा उसकी टी की तो जरूरत ही नहीं थी, 1 से 4, तो 2t स्क्वायर किसके बीच में होगा, 8, और पावर 1/3, अच्छा पहले तो ये 1/3 करना पड़ेगा ना, तो टी स्क्वायर ये, तो वैसे तो ये इसमें क्या ही दिमाग लगाना है, सीधे मैक्स कर दो, एरिया मैक्स ही मांग रहे हैं, तो वैसे टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पे ही मैक्स होगा, है ना। तो डेल्टा जो है, डेल्टा मैक्स कब होगा, डेल्टा मैक्स होगा एट टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पे, ठीक है। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पे मैक्स होगा, तो डेल्टा मैक्स कितना हो जाएगा, रख दो 2 4 4,
3/2 तो 16 हो जाएगा नहीं, और वही क्या दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16। समझ गया ना? ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अभी एक सर की क्लास है PWAG में, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्थो सेंटर, ये क्या है इसमें 86 में, ये किसने बनाया 75? सब में बेसिक से कैलकुलेशन करो, कुछ नहीं है, कुछ भी हाई फाई नहीं है। जैसे जैसे अपना पॉइंट है 80² 280, इस तरीके से अपना 81² 281, इस तरह से पॉइंट लो और यूज बेसिक्स की, ये एल्टीट्यूड का इक्वेशन, ये एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाल के सॉल्व करो, उससे ऑर्थो सेंटर बनाओ। एकदम बेसिक से चलो, वैसे ही आंसर आएगा। कुछ भी इसमें, हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ये हाई फाई कुछ करना है, नहीं, एकदम बेसिक्स, यूज बेसिक्स, एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाल के उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब 86 में क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स x square y square is f a comma b, then the value of f 467, ठीक है। तो ये ऐसा है, और x square by 4 square, a square by 4 है, तो ये सर कैसे, मतलब यही ना हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये किसने बनाई, ये तो कुछ नहीं, एक लाइन का ये आंसर है। एफ ए कॉमा बी कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, तो F46 कितना हो जाएगा 4/2, और प्लस F23 तो 2/2, तो आंसर इज 3। यही आंसर होगा इसमें, इतना सिंपल ये दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। बनाओ, मैं ये अपलोड कर देता हूँ।